इस कहानी की आवाज एआई द्वारा तैयार की गई है। इसमें दर्शाई गई सभी घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसके पास इतनी अद्भुत और देव स्तरीय युद्ध कला मौजूद थी, फिर भी इसने अपनी आलसी चेतना के कारण इसका अभ्यास सही से नहीं किया। ये राजकुमार सचमुच एक नंबर का कचरा और निकम्मा था। बैजू बाई की वे जमी हुई बर्फीली आंखें बहुत ही शांति से उस किताब के पन्नों को निहार रही थीं। भले ही वह किताब हाथों से लिखी गई एक प्रतिलिपि थी, पर उसके भीतर का एक एक सूत्र बहुत ही गहराई से समझाया गया था। इस मोड़ पर आर्यन के पास दुश्मनों का शिकार करने के लिए कुछ सटीक और उच्च श्रेणी की युद्ध कलाओं की काफी कमी थी, क्योंकि उसके पास जो चारों दिशाओं के जीवों की महासाधना मौजूद थी, उसके पैतरे इतने खूंखार थे कि उन्हें सही ढंग से हवा में लहराने के लिए साधक के भीतर किसी महासागर जितनी असीम और घनी प्राण ऊर्जा का होना पहली बुनियादी शर्त थी। भले ही उसके अपने आर्यन परिवार के खजाने में कुछ अच्छी युद्ध कलाएं मौजूद थीं, पर आर्यन का दिल उन मामूली विधाओं से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। ऊपर से सच तो ये था कि उनमें से ज्यादातर कलाएं उसकी इस विशेष यिन यान काया के विकास से मेल नहीं खाती थीं। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, सुहानी दीदी, आखिर इस नई ड्रैगन युद्ध कला और हमारी उस नील नाग की महासाधना के बीच क्या अंतर है भाई? सुहानी ने गंभीर होकर जवाब दिया कि ये दोनों विधाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग और जुदा हैं आर्यन। हमारी वह नील नाग की साधना इस संसार के सर्वश्रेष्ठ इंसानों ने आदिकाल के ड्रैगन के रूप को देखकर अपने दिमाग से तैयार की थी। पर यह जो ड्रैगन युद्ध कला तुम्हारे हाथ लगी है, इसे प्राचीन काल के साक्षात असली जादुई ड्रैगन ने खुद अपने हाथों से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बनाया था। प्राचीन जादुई ग्रंथों में ये साफ साफ दर्ज है कि साक्षात ड्रैगन के हाथों से लिखी गई यह महाकला जब अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है, तो साधक इसके प्रहार से आकाश के बड़े बड़े अमर ड्रैगनों की गर्दन भी पल भर में धड़ से अलग कर सकता है। इसी अदम्य और खूंखार विनाश क्षमता के कारण प्राचीन परियों की दुनिया में इसे ड्रैगन संहारक महायुद्ध कला के नाम से जाना जाता था। ड्रैगन संहारक महायुद्ध कला। सिर्फ इस एक नाम के पीछे छिपे साक्षात काल के मंजर को समझकर ही आर्यन का रोम रोम उत्साह और प्रतिशोध की आग से कांप उठा। वह तार चुका था कि यह विद्या कितनी भयानक होने वाली थी। उसने अपनी तलवार को म्यान में कसा और मन ही मन सोचने लगा कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस अमर ड्रैगन संहारक कला के बाकी के टुकड़े भी इस विशाल संसार के अलग अलग कोनों और प्राचीन गुफाओं के भीतर छिपे होंगे। अगर किसी दिन मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैंने उन सभी टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो आखिर क्या होगा? जैसे ही यह विचार आर्यन के दिमाग में आया, उसका दिल अंदर से बहुत तेजी से धड़कने लगा। पर वह हकीकत को भी बहुत अच्छे से समझता था कि इस बिखरे हुए राज को पूरी तरह मुट्ठी में करना इस मार्शल दुनिया का सबसे कठिन और जानलेवा खेल होने वाला था। आर्यन ने राजकुमार सुगंध और उनके उस्तादों की लाशों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए अपनी जादुई भट्टी की लपटों को उन पर छोड़ दिया। पर अगले ही पल वहां जो नजारा दिखा, उसने आर्यन को गहरे अचरज में डाल दिया। उसने देखा कि वह विनाशकारी आग उन सभी शरीरों को राख में बदल चुकी थी, पर उस राख के ढेर के बीच अभी भी 2 हाथ जितनी लंबी सुनहरे रंग की 2 जादुई प्रकाश पट्टियां तैर रही थीं। आर्यन ने अत्यंत कौतूहल और असमंजस के साथ पूछा कि आखिर यह अनोखी चीज क्या है सुहानी दीदी? फिर उसने बिना कोई समय गंवाए अपनी जादुई अंगूठी के भीतर छिपी बैजू बाई और सुहानी से संपर्क किया। उसी पल काले रंग के जादुई हुड वाले नकाबपोश लिबास को ओढ़े हुए सुहानी और बैजू बाई दोनों रिंग से बाहर आ गईं। उन्होंने ये पोशाक इसलिए पहनी थी ताकि जंगल के इस खुले माहौल में कोई भूलकर भी उनके कातिल हुस्न और असली पहचान को न देख सके। बैजू बाई की उस जमी हुई बर्फीली आवाज के भीतर अचानक गहरे आश्चर्य की एक हल्की सी लकीर उभर आई। उन्होंने कहा कि क्या ये साक्षात एक युद्ध आत्मा है? सुहानी शांत कदमों से आगे बढ़ी। उसने नीचे झुककर बड़े ही जतन से अपनी मानसिक चेतना से उस सुनहरी रोशनी को सहलाया और पूरी गवाही के साथ कहा कि हाँ, इसमें कोई रत्ती भर का भी शक नहीं है, ये दोनों साक्षात युद्ध आत्माएं ही हैं। आर्यन ने अपनी जिंदगी में इस नाम को पहली बार सुना था। उसने अचरज से पूछा कि यह युद्ध आत्मा आखिर किस बला का नाम है दीदी? सुहानी ने अपनी रेशमी जुबान से समझाते हुए कहा कि इस जादुई तत्व के भीतर ब्रह्मांड का एक बहुत ही अनूठा और गुप्त विज्ञान छिपा है, और यह आखिरकार क्या रूप ले सकती है, ये बात आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। सीधे शब्दों में समझो आर्यन, ये साक्षात साधक की घनी प्राण ऊर्जा के चरम पर पहुंचने के बाद इस आकाश और धरती के जादुई नियमों के मेल से खुद ब खुद पैदा होने वाला एक दिव्य चमत्कार है। उदाहरण के लिए, अगर यह नीले रंग की कोई बर्फीली युद्ध आत्मा है और तुम इसे अपने दाहिने हाथ के हाड़ मांस के भीतर पूरी तरह समा लेते हो, तो आज के बाद तुम्हारी वह धधकती हुई आग की प्राण ऊर्जा भी जब इस हाथ के मार्ग से बाहर निकलेगी, तो वह पल भर में साक्षात यमराज की ठंडी बर्फीली मार में तब्दील हो जाएगी।
आर्यन के होश उड़ गए। उसने फटी आंखों से पूछा कि इसका मतलब सुहानी दीदी, अगर कोई ऐसा साधारण इंसान है जिसके भाग्य में आग के तत्व को जगाना नहीं लिखा है, और वह अपनी चमड़ी के भीतर इस अग्नि युद्ध आत्मा को मजबूती से जोड़ लेता है, तो क्या वह भी अपने हाथों से साक्षात विनाशकारी जादुई आग की लपटें बाहर निकालने का दम रखने लगेगा? बैजू बाई ने गंभीर होकर अपना सिर हिलाया और कहा कि हाँ, नियम बिल्कुल ऐसा ही है। यही मुख्य वजह है कि जादुई दुनिया के इतिहास में एक भी युद्ध आत्मा की कीमत किसी पूरे साम्राज्य को बेचने जितनी भारी मानी जाती है, और इसी महादुर्लभता के कारण हम अभी बाहर से देखकर यह नहीं बता सकती कि इस सुनहरी रोशनी के भीतर आखिर कौन सा जादुई तत्व छिपा बैठा है। आर्यन इस अद्भुत और पौराणिक जादुई संसाधन के इतिहास से पहली बार वाकिफ हो रहा था, जिससे साफ था कि यह चीज इस संसार से लगभग विलुप्त हो चुकी थी। पर उसके दिमाग में एक कड़वा सवाल कौन था कि आखिर उस निकम्मे राजकुमार सुगंध के पास इतनी अमूल्य और दिव्य चीज कहां से हाथ लग सकती थी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आर्यन, इस सुनहरी युद्ध आत्मा का तुम्हारे अपने वजूद के लिए शायद कोई बहुत बड़ा जादुई मुनाफा न हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही यिन यान की वह दिव्य शिराएं मौजूद हैं और तुम अकेले ही पांचों तत्वों की असीम प्राण ऊर्जा को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखते हो। पर तुम्हें इसे बेकार समझकर फेंकने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम इसे सुरक्षित अपने खजाने में रख लो, ताकि भविष्य में जब तुम उस उच्च जादुई साम्राज्य के भीतर कदम रखोगे तो तुम इसके बदले में दिग्गजों से उनकी सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां और क्रिस्टल पत्थरों का पहाड़ वसूल कर सको। ये कहते ही सुहानी ने अपनी थैली से जैड की एक छोटी सी पारदर्शी बोतल निकाली और अपनी सर्वश्रेष्ठ ताइची साधना की आकर्षण शक्ति को जगाकर उन दोनों सुनहरी युद्ध आत्माओं को उस बोतल के भीतर मजबूती से कैद कर लिया। पर्वत का खूंखार पहरा और पिता का रोग। आर्यन ने एक आसमान छूती छलांग लगाए और हवा में अपने पंख लहराते हुए सीधे उस मुक्त वायु पर्वत की ऊंची चोटियों की तरफ बढ़ चला। राजकुमार सुगंध की गर्दन काटने के बाद न सिर्फ उसके हाथ में आदिकाल की वह अधूरी ड्रैगन संहारक महायुद्ध कला लग चुकी थी, बल्कि लगे हाथ उसे ये दो बेशकीमती युद्ध आत्माएं भी मुफ्त में मिल चुकी थीं। इस मोड़ पर उसकी इस महायात्रा की पहली कटाई इतनी भारी और हसीन रही थी कि उसका दिल अंदर से बेहद संतुष्ट था। उसने हवा में उड़ते हुए अपनी जादुई चेतना को रिंग के भीतर भेजा और उत्सुकता से पूछा कि सुहानी दीदी, क्या तुम इस युद्ध आत्मा के विज्ञान पर मुझसे थोड़ी और लंबी चर्चा कर सकती हो? क्या सचमुच मेरे अपने हाड़ मांस के विकास के लिए यह पूरी तरह बेमतलब और बेकार साबित होने वाली है? सुहानी ने दिमाग में कहा कि अरे नहीं मेरे अच्छे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ब्रह्मांड के इतिहास में इन युद्ध आत्माओं की कई अलग अलग खूंखार श्रेणियां दर्ज हैं। इन शुरुआती तत्वों के अलावा कुछ ऐसी भी भयानक युद्ध आत्माएं होती हैं जिन्हें प्राचीन काल के महाविनाशकारी जादुई जानवर और दैत्य डेमन बीस्ट्स अपनी सदियों की घनी साधना को निचोड़कर अपने दंतियान के भीतर पकाते हैं, और वे भी इस संसार में साक्षात देवताओं की धरोहर जितनी दुर्लभ मानी जाती हैं। पर हाँ, जो एक मुख्य श्रेणी तुम्हारे लिए साक्षात कुबेर का वरदान साबित हो सकती है, वह सिर्फ और सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ तारांकन अग्नि युद्ध आत्मा तारांकन फायर मार्शल स्पिरिट की है, क्योंकि वह जादुई तत्व साधक के दंतियान के भीतर समाते ही उसकी भट्टी की आग के पूरे विज्ञान और उसकी मूल प्रकृति को हमेशा के लिए बदल देता है, जिससे उसकी लपटों के भीतर अनगिनत जादुई गुण पैदा हो जाते हैं जो एक औषधि सम्राट के हुनर को ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए सबसे अनिवार्य अमृत माने जाते हैं। उसने आगे बताया कि ऐसी अग्नि युद्ध आत्माएं इस संसार से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। मुझे पूरे जादुई इतिहास में सिर्फ इतना ही याद है कि मेरे अपने पूज्य गुरुदेव के पास ऐसी एक दिव्य अग्नि आत्मा मौजूद थी, और उनके अलावा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी दूसरे उस्ताद के पास इसके दर्शन कभी नहीं किए। बस पुरानी कहानियों में सुना था कि स्वर्गलोक के कुछ गिने चुने अमर दिग्गजों के पास ही ये ताकत सुरक्षित बची थी। आर्यन ये सुनते ही अंदर से पूरी तरह दंग रह गया। सुहानी जैसी महाकुशल परी के मुंह से ये सच जानकर वह समझ चुका था कि जिन योद्धाओं के पास इस तरह की अग्नि युद्ध आत्मा का पहरा होता था, वे इस विशाल ब्रह्मांड के सबसे खूंखार और अदम्य महायोद्धा माने जाते थे। सामने फैला वह मुक्त वायु पर्वत ऊंचाई के मामले में भले ही आसमान को न छू रहा हो, पर उसका पूरा शारीरिक घेरा पत्थरों की चट्टानों से बना एक बहुत ही विशाल और अभेद्य किला था। उस पर्वत के सबसे सर्वोच्च शिखर पर हजारों आलीशान पत्थरों के कमरों का निर्माण किया गया था, और उस पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल बीचों बीच साक्षात किसी राजा के महल जैसा एक बहुत ही भव्य और डरावना मुख्य भवन मजेस्टिक पैलेस हॉल जगमगा रहा था। आर्यन ने सपने में भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस मामूली दुनिया के एक अनजान जंगल के भीतर अपराधियों और कसाईयों के इस काले साम्राज्य ने इतने बड़े पैमाने पर अपनी जड़ें जमा रखी थी। इस नाजुक मोड़ पर आर्यन के दिल में अपने पिता के प्रति सम्मान और गर्व की भावना पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई।
वह मन ही मन सोच रहा था कि उसके पिता मर्त्य स्तर के मात्र 8वें चरण की शुरुआती ताकत के दम पर अकेले ही इस खूंखार काले साम्राज्य के मुख्य द्वार को चीरते हुए भीतर घुस गए थे, और उन्होंने दुश्मन की छाती पर पैर रखकर उनके बड़े बड़े प्रबंधकों और उस्तादों की गर्दन काट डाली थी। वह पराक्रम वाकई साक्षात काल को चुनौती देने जैसा था। पहाड़ की तलहटी में इस समय कुछ ही दिनों पहले मुखिया जी द्वारा मचाए गए उस महाविनाश के खौफ के कारण अपराधियों की एक बहुत बड़ी फौज नंगी तलवारें लेकर चारों तरफ कड़ा पहरा दे रही थी। इस समय उस मुक्त वायु पर्वत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अभेद्य और खूंखार थी कि एक परिंदा भी बिना इजाजत के भीतर पर नहीं मार सकता था, पर आर्यन के लिए इस भारी पहरे की हैसियत महज एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके पिता पहले ही दुश्मन के आधे से ज्यादा मुख्य अधिकारियों के सिर धड़ से अलग करके उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ चुके थे, जिसके कारण भीतर का पूरा चक्रव्यूह पहले से ही काफी कमजोर और लाचार हो चुका था। आर्यन बहुत अच्छे से जानता था कि यह 9 विश्वगुट कोई सीधा मुकाबला करने वाले योद्धा नहीं थे। उनकी असली ताकत सिर्फ छिपकर वार करने और साक्षात काल के विष में बुझी सुइयों को हवा में छोड़ने तक ही सीमित थी। जब तक वह अपने शरीर के चारों तरफ प्राण ऊर्जा की एक सही रक्षात्मक ढाल बनाकर सतर्क रहता, उसे इस पूरे विषैले गिरोह से डरने की एक रत्ती भर की भी आवश्यकता नहीं थी। सुइयों की महाबारिश और मांस पिघलने का खौफ। तभी झाड़ियों के पीछे पहरा दे रहे 9 विश्वगुट के एक कसाई की नजर अचानक जंगल की आड़ से शांत कदमों से बाहर आते हुए आर्यन पर पड़ी। उसने पल भर में अपनी कमर पर बंधी तेज धार तलवार को म्यान से बाहर निकाला और पूरे पहाड़ को कपाते हुए चिल्लाया कि रुक जाओ। आखिर मौत के मुंह में कदम रखने वाला ये सीधा बच्चा कौन है? आर्यन। जैसे ही वह एक शब्द उस लड़के के मुंह से बाहर निकला, वहां खड़े डाकुओं के शरीरों में एक भयंकर कंपन हुआ और उनके चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया। उस 19 साल के नवयुवक की पुतलियों के भीतर से इस समय साक्षात प्रतिशोध और संहार का एक ऐसा गाढ़ा कोहरा बाहर निकल रहा था कि किसी को इस बात पर रत्ती भर का भी शक नहीं रहा कि सामने खड़ा ये शिकारी कोई साधारण छात्र नहीं, बल्कि अफवाहों में गूंजने वाला साक्षात महाकाल आर्यन ही था। आर्यन की वे जलती आंखें मैदान पर खड़े अपराधियों की उस टोली पर जाकर टिक गईं। अपनी जान पर संकट मंडराता देख उन डाकुओं ने बिना कोई पल गंवाए अपने दोनों हाथों को हवा में बहुत तेजी से लहराया, और देखते ही देखते उनकी हथेलियों से अलग अलग आकार की पूरे हजारों स्टील की विषैली सुइयां बिजली की रफ्तार से आर्यन का सीना चीरने के लिए आगे बढ़ीं। दोपहर के सूरज की तेज रोशनी के बीच उन हजारों सुइयों की धार से नीले रंग की एक ऐसी खौफनाक और बर्फीली चमक बाहर आ रही थी जिसे देखकर अच्छे अच्छों के प्राण सूख जाएं। ये हमला बिल्कुल वैसा ही था जैसा आर्यन ने अपने दिमाग की गणितीय गणना में पहले ही ताड़ लिया था। इस 9 विश्वगुट का बच्चा सिर्फ इन गुप्त हथियारों के दम पर ही अपनी अकड़ दिखाता था। अगर उनकी जगह इस मैदान पर कोई आम दुनिया का सीधा सरल योद्धा खड़ा होता, तो वह हवा में तैरते इस मौत के जाल को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाता और पल भर में छन्नी होकर वहीं दम तोड़ देता। पर आर्यन के लिए ये जानलेवा वार महज एक बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और उसके फौलादी बदन की चमड़ी को फाड़कर अत्यंत गर्म और घनी प्राण ऊर्जा का एक ऐसा खौफनाक बवंडर बाहर निकला जिसने पल भर में उसके पूरे शरीर को एक अभेद्य रक्षात्मक कवच के भीतर मजबूती से कैद कर दिया। वे हजारों तेज धार स्टील की सुइयां जैसे ही उसके उस जादुई घेरे से टकराईं, उनकी पूरी मारक क्षमता पल भर में शांत हो गई और वे सब हवा के बीचों बीच जहां के तहां बेबस होकर रुक गईं। आर्यन ने अपने होठों पर मौत का पैगाम लिए एक बेहद क्रूर मुस्कान बिखेरी और आसमान के बीच खड़े होकर अपनी असीमित मानसिक चेतना का आह्वान कर दिया। उसने उस जादुई शक्ति के दम पर हवा में लटकी उन हजारों सुइयों के मार्ग को अपनी उंगलियों के इशारे पर पूरी तरह पलट दिया और उनका मुंह सीधे उन्हीं डाकुओं की छाती की तरफ मोड़ दिया। उसने एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा कि इन हजारों स्टील की तीखी सुइयों को अपनी जादुई भट्टी में ढालने के लिए तुम चूहों ने बहुत भारी मेहनत की होगी, है ना? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ये कीमती तोहफा ये भाई आज पूरे ब्याज के साथ तुम्हें वापस लौटाता है। ये कहते ही उसने अपनी प्राण ऊर्जा का एक छोटा सा झटका बाहर फेंका। वह झटका लगते ही वे हजारों सुइयां हवा को चीरती हुई साक्षात कयामत की महाबारिश बनकर वापस उन्हीं अपराधियों के शरीरों पर जाकर लगी। वे डाकू इस अजूबे को देखकर इतने गहरे सदमे में डूब चुके थे कि उन्हें अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटने या अपनी ढाल जगाने का एक पल का समय भी नहीं मिला। वे हजारों तीखे स्टील के तीर सीधे उनकी छाती, चेहरे और पेट को फाड़कर भीतर समा गए, जिससे पल भर में उनका पूरा शरीर किसी कटीली झाड़ी या सेही की तरह विभत्स दिखाई देने लगा। इसके ठीक बाद वहां जो साक्षात रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक मंजर पैदा हुआ, उसे करीब से देखकर किसी भी मजबूत दिल वाले उस्ताद की आत्मा भी अंदर तक कांप उठती। आर्यन ने अपनी आंखों से देखा कि सामने खड़े हुए पूरे 40-50 डाकू, जैसे ही उनकी अपनी सुइयों का जहर उनके हाड़ मांस के भीतर समाया,
उनका पूरा गोरा बदन पल भर में कोयले की तरह गाढ़ा काला पड़ गया। उनके मुंह से साक्षात नरक की सबसे दर्दनाक और वीभत्स चीखें निकलने लगी, क्योंकि वह खौफनाक महाविष उनके मांस, उनकी हड्डियों और उनकी चमड़ी को किसी पिघले हुए लावे की तरह जड़ से गला रहा था। देखते ही देखते उन 50 इंसानों का पूरा अस्तित्व वहीं पत्थरों पर पिघलकर काले रंग के खून के एक गंदे तालाब में तब्दील हो गया। वह काल का विष इतना खूंखार और जानलेवा था कि उसने न सिर्फ उन डाकुओं के मांस को पूरी तरह निचोड़ दिया था, बल्कि उनके बदन पर मौजूद कपड़े और चमड़े के जूते भी उस तेजाब की आंच को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पल भर में पिघलकर कबाड़ बन गए। यहाँ तक कि मैदान के वे सख्त काले पत्थर और वे स्टील की सुइयां भी उस काले खून के संपर्क में आते ही धीरे धीरे पूरी तरह पिघलकर हवा में गायब हो गईं, जो इस बात का पक्का सबूत था कि इस गिरोह ने इंसानियत को मिटाने के लिए आखिर कितना खौफनाक विष तैयार कर रखा था। आर्यन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बेहद ठंडे स्वर में कहा कि इस नीच और दरिंदे 9 विषगुट का एक भी सिपाही आज के बाद इस साम्राज्य की धरती पर कदम रखने के लायक नहीं बचना चाहिए। इनका समूल नाश होना निश्चित है। ये कहते ही उसने अपने एक हाथ से साक्षात आग का एक बहुत बड़ा सैलाब बाहर आजाद किया, जिसने उस पूरे काले खून के तालाब को पल भर में भस्म करके राख बना दिया, और फिर वह बिजली की रफ्तार से सीधे पहाड़ के मुख्य शिखर की तरफ बढ़ चला। खंडहर का सन्नाटा और बौने राजा की अकड़। अभी कुछ ही पल पहले जब आर्यन ने पहाड़ की तलहटी में उन डाकुओं की फौज को मौत के घाट उतारा था, उसकी उस भयंकर जादुई गूंज के कारण पहाड़ी की चोटी पर बने मुख्य मीनार के भीतर लगे हुए खतरे के बड़े बड़े घंटे एक साथ पागलों की तरह बज उठे थे। आर्यन बहुत अच्छे से तार चुका था कि उसके आने का राज अब इस पूरे गढ़ के सामने पूरी तरह खुल चुका था, पर उसके दिल में मौत का कोई खौफ नहीं था। वह उसी अभेद्य गति से सीधे चोटी की तरफ कदम बढ़ाता रहा। जैसे ही वह मुक्त वायु पर्वत के उस सबसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसे थोड़ा कौतूहल हुआ। वह पूरा मैदान इस समय पूरी तरह सुनसान और शांत पड़ा था। दूर दूर तक एक भी परिंदे की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। वह अपनी मजबूत चाल चलता हुआ जैसे ही उस राजा के महल जैसे मुख्य भवन के भीतर दाखिल हुआ, उसने देखा कि उस आलीशान और अत्यंत विशालकाय हॉल के बिल्कुल बीचों बीच रेशमी मखमली कालीन के ऊपर काले रंग का एक बहुत ही लंबा जादुई गाउन ओढ़े एक रहस्यमय साया खड़ा था। पर अगले ही पल उस साए के पीछे छिपी झाड़ियों और गुप्त दरवाजों से अचानक अपराधियों और खूंखार कसाईयों की एक बहुत बड़ी फौज बाहर निकल आई, जिसने पल भर में आर्यन को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। अगर उनकी गिनती की जाए तो वे पूरे हजारों की संख्या में मुस्तैद खड़े थे। तभी उस काले गाउन के पीछे से सफेद बालों वाला एक बहुत ही नाटा कुबड़ निकला हुआ और अत्यंत बदसूरत बूढ़ा शांत कदमों से आगे बढ़ा। उसने अपनी फटी आवाज में, जो किसी फटे हुए बांस जैसी बेहद कड़वी और गंदी लग रही थी, आर्यन की तरफ देखकर पूछा कि लौंडे, क्या तेरा वह मुखिया बाप यमलोक की यात्रा पूरी करके हमेशा के लिए मर चुका है? आर्यन ने अपने चेहरे पर मौत जैसी शांति बनाए रखी और बहुत ही सपाट लहजे में पलटकर जवाब दिया कि तुम्हारे उन काले इरादों पर साक्षात पानी फिर चुका है बूढ़े। मेरे पिताजी इस समय पूरी तरह जीवित हैं और बहुत मजे में हैं। आर्यन की यह बात सुनते ही उस बदसूरत बौने बूढ़े की दोनों आंखें गुस्से और अचंभे के मारे पूरी तरह फैल गईं और उनसे चिंगारियां निकलने लगीं। आर्यन एक ही नजर में भांप चुका था कि सामने खड़ा ये कबाड़ बूढ़ा ही इस पूरे 9 विषगुट का मुख्य राजा था। उस बौने राजा ने अपने दांत कटकटाते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा कि हूं, अगर ऐसा ही सच है लड़के, तो फिर आखिर तू अपनी मौत को दांव पर लगाकर अकेले ही मेरे इस काल के गढ़ के भीतर क्यों चला आया? जब वह आर्यन के इस सीधे सरल रूप को देख रहा था, तो उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था मानो वह सामने खड़े किसी जिंदा इंसान को नहीं, बल्कि साक्षात एक मुर्दा लाश को देख रहा हो जिसका अंत होना बिल्कुल तय था। आर्यन ने अपनी पीठ के पीछे बंधी उस 50,000 किलो की नील नाग कसाई खड्ग की मूठ पर अपना हाथ रखा। उसके पूरे वजूद से इस समय साक्षात प्रतिशोध की एक ऐसी अदम्य आग बाहर निकल रही थी कि कमरे की हवा बर्फीली हो गई। उसने बिल्कुल गंभीर और कड़क आवाज में कहा कि तुम्हारे दिमाग का ये विज्ञान पूरी तरह गलत है बूढ़े। ये भाई यहाँ अपनी जान गंवाने नहीं आया है, मैं तो आज अकेले ही तेरी इस छाती को चीरकर तेरे इस पूरे काले साम्राज्य का नामोनिशान हमेशा के लिए मिटाने आया हूँ। ये सुनकर 9 विषगुट का वह बौना राजा ऐसे हंसा मानो उसने संसार का सबसे बड़ा चुटकिला सुन लिया हो। अगले ही पल उसके पीछे और आसपास खड़े हुए हजारों काले गाउन वाले अपराधी भी पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगे। उनका वह सामूहिक अट्टहास इतना विभत्स, गंदा और खौफनाक था कि कमजोर दिल वाले योद्धाओं की रूह कांप जाए। उस बौने राजा ने एक बेहद शातिर और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, लौंडे, तेरा वह बलवान बाप यहाँ चुपके से छिपकर दाखिल हुआ था, इसीलिए हमें अपनी जड़ों को बचाने के लिए थोड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
अगर मेरे गुप्त दूतों ने इस बात की भनक हमें पहले ही दे दी होती और हमने यहाँ पहले से अपनी जादुई घेराबंदी कर रखी होती तो तेरा बाप उसी पल एक लाश बनकर इसी मिट्टी के नीचे दफन हो चुका होता। पर आज तेरे इस मामले में हमने मौत का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसमें कोई रत्ती भर का भी शक नहीं है कि आज तेरी मौत हमारे हाथों बिल्कुल निश्चित है। उसने अपनी आंखें चमकाते हुए आगे कहा, तू अगर इस रास्ते से सीधे मेरे इस महल के भीतर कदम रखने में कामयाब हो गया है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि रास्ते में तेरा सामना उस राजकुमार सुगंध से नहीं हुआ। ये तेरी अंधी और हसीन किस्मत थी, पर इस खुले मैदान पर आना भी तेरी मौत का साक्षात बुलावा ही है। और हाँ, तू अपनी जान की सलामती की भीख मत मांगना, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने का सुख कभी नहीं दूंगा। मैं अपनी सबसे धीमी और जानलेवा विधा के विष से तेरे हाड़ मांस को तड़पा तड़पा कर गलाऊंगा और फिर तेरी इस अधमरी लाश का सौदा करके तेरे उस पूरे आर्यन परिवार को अपने पैरों के नीचे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। आर्यन ने उसकी इस बकवास को बीच में ही काटते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा, रास्ते में मेरी मुलाकात उस काय राजकुमार सुगंध से जरूर हुई थी और लगे हाथ मैंने तुम्हारे उस घमंडी 9 विषघुट के तीरों का स्वाद भी अपनी इस चमड़ी पर चख लिया है। पर सच कहूं बूढ़े, तुम्हारे उन दरिंदों के वार में साक्षात काल जैसा कोई दम नहीं था। वे सब मेरे आगे महज कागज के खिलौने साबित हुए। आर्यन के मुंह से यह कड़वा सच सुनते ही उस बौने राजा के चेहरे से वह जीत की अकड़ और हंसी पल भर में गायब हो गई और उसका हुलिया अचानक काला पड़ गया। उसने गहरी हैरत और अचंभे के साथ फटी आंखों से आर्यन की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, लौंडे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तेरे इन हाथों में बहुत घनी ताकत छिपी है, पर 9 विषघुट के उन सैकड़ों अभेद्य शिकारियों के विषैले चक्रव्यूह के बीच घिरे होने के बाद भी अगर तू एक खरोंच के बिना यहाँ खड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि तेरी अपनी आंतरिक जादुई शक्ति साक्षात मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर को लंघ चुकी है। आर्यन के होठों पर पहले एक शांत मुस्कान खेल रही थी, पर अगले ही पल उसके चेहरे से वह भोलापन पूरी तरह गायब हो गया और उसका पूरा वजूद साक्षात महाकाल के संहारक कोहरे से घिर गया। उसने कड़कती आवाज में कहा, मैं ये साफ कर दूंगा कि तुम्हारी यह सुई धागे वाली कायाकला दिखने में जितनी भी खतरनाक क्यों न हो, मेरी इन पारदर्शी नजरों में यह महज एक छोटे बच्चे का बचकाना खेल है। और रही बात मेरी ताकत की, तो ये भाई अभी तक मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर के सिंहासन पर नहीं बैठा है, पर मेरे इन हाथों में इतना अदम्य दम जरूर है कि मैं 10वें स्तर के बड़े बड़े राजाओं का शिकार खिलौने की तरह कर सकूं। ड्रैगन मुष्टि का प्रहार और कसाई का अंत। अपने शब्दों को पूरा करते ही आर्यन ने बिना कोई पल गंवाए अपने एक दाहिने हाथ के भीतर साक्षात ब्रह्मांडीय महाबल का आह्वान कर दिया। 5 तत्वों के महामिलन से पैदा होने वाली वह असीम और खौफनाक प्राण ऊर्जा पल भर में उसकी नसों के भीतर एक चक्रवात की तरह घूमने लगी। वह जादुई दबाव इतना महीन और गुप्त था कि जब तक सामने खड़े किसी महायोद्धा की मानसिक चेतना आसमान जितनी विशाल न हो, वह हवा में तैरती इस तबाही की ऊर्जा को साफ देख भी नहीं सकता था। जैसे ही उन हजारों डाकुओं को आर्यन की इस गुप्त हलचल की भनक लगी, आर्यन का फौलादी मुक्का हवा को चीरता हुआ साक्षात काल बनकर आगे बढ़ चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तीव्र और हिंसक थी कि हवा के घर्षण से आसमान के बीचों बीच साक्षात बिजली के कड़कने जैसा एक बहुत ही बहरा कर देने वाला महाधमाका हुआ। उस अचानक छूटे विनाशकारी दबाव के झटके को वह मजबूत पत्थर की जमीन भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके परखच्चे उड़ गए। उस मुके से निकलने वाली लहरें रास्ते में आने वाली एक एक आलीशान दीवार और खंभे को तिनके की तरह मरोड़ती हुई आगे बढ़ी, जिससे वह पूरा विशाल महल किसी ताश के पत्ते की तरह थरथर कांपने लगा। आर्यन का वह वज्र जैसा मुख का पलक झपकते ही हवा के दायरे को लंघ गया और पूरे वेग के साथ सीधे उस बौने बूढ़े की छाती के बिल्कुल बीचों बीच जाकर लगा। पर अगले ही पल वहां जो नजारा दिखा, उसने आर्यन को भी हल्के अचरज में डाल दिया। वह बौना राजा उस भारी प्रहार के बाद भी हवा में उड़कर दूर नहीं गिरा, बल्कि ठीक उसी मोड़ पर उसके बूढ़े शरीर से प्राण ऊर्जा की एक बहुत ही घनी और काली ढाल बाहर निकली, जिसने आर्यन के उस भीषण बल को अपनी छाती पर रोक लिया। लौंडे, तेरी इतनी मजाल! वह बौना राजा सपने में भी यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह लड़का बिना कोई चेतावनी दिए सीधे उसके सीने पर मौत का ऐसा अचानक प्रहार कर देगा। उसकी अपनी समझ के अनुसार आर्यन के इस एक ही मुके के पीछे छिपा हुआ जादुई बल मर्त्य स्तर के 10वें चरण पर बैठने वाले कई उस्तादों की संयुक्त ताकत से भी कहीं ज्यादा खूंखार था। उस काली ढाल के टूटने के कारण उसके मुंह से गाढ़े खून का एक बहुत बड़ा फव्वारा बाहर निकला और आर्यन के उस प्रहार ने उसकी छाती की पसलियों को भीतर ही भीतर चूर चूर करके उसे बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह कसाई दर्द के मारे चिल्लाया, बिना कोई पल गंवाए एक साथ टूट पड़ो इस शैतान पर, इसका नामोनिशान मिटा दो। जैसे ही वह फटी आवाज हॉल के भीतर गूंज उठी, आर्यन के होठों पर मौत की एक बेहद क्रूर मुस्कान वापस लौट आए।
उसके दोनों हाथ इस समय साक्षात सोने की तरह दमकने लगे और उसकी नसों के भीतर बहने वाली दिव्य प्राण ऊर्जा हवा को चीरने लगी। उसने जहां अपने पैर जमाए थे वहां का मजबूत पत्थर तिनके की तरह टूटकर बिखर गया और उसके बदन से साक्षात विनाश का कोहरा बाहर निकला, क्योंकि वह अपनी सबसे गुप्त और अदम्य ड्रैगन आभा मुष्टि का आह्वान कर चुका था। ये ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ड्रैगन संहारक महायुद्ध कला का साक्षात पहला खूंखार पैतरा था, जिसकी तबाही की क्षमता इंसानी सोच की सीमाओं से परे थी। ऊपर से आर्यन ने इसमें अपने ब्रह्मांडीय महाबल के अमृत को झोंक दिया था। रुक जाओ, मेरी गर्दन काटने की भूल मत करना लड़के, मैं कोई साधारण डाकू नहीं बल्कि साक्षात उस पौराणिक शतविश संप्रदाय का वह बौना कसाई अभी अपने संप्रदाय के रुतबे की दुहाई देकर अपनी जान की भीख मांगने का आखिरी शब्द पूरा भी नहीं कर पाया था कि आर्यन का वह सुनहरी मुख का साक्षात कयामत का गोला बनकर सीधे उसके सिर पर जा लगा। बूम! उस सुनहरी प्राण ऊर्जा के भीतर छिपा हुआ जो साक्षात तबाही का कड़ा विज्ञान था, वह जैसे ही उस बूढ़े के माथे से टकराया, वहां एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। उस एक ही सेकंड के भीतर उस बौने राजा का वह बदसूरत सिर और उसकी छाती का पूरा ऊपरी हिस्सा मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर हवा में उड़ गया। उसका नामोनिशान हमेशा के लिए मिट चुका था। पर अपने राजा की मौत को देखते ही आसपास खड़े उन हजारों डाकुओं ने गुस्से में आकर अपनी हथेलियों से अनगिनत तीखी सुइयों की एक बहुत बड़ी महाबारिश दोबारा आर्यन की तरफ आजाद कर दी। # तारांकन अग्निहंस की महाहथेली और पर्वत का अंत तारांकन। आर्यन ने हवा में उड़कर आ रही उन विषैली सुइयों को रोकने के लिए अपनी तलवार बाहर नहीं निकाली। वह भली भांति जानता था कि इन गुप्त हथियारों के पीछे छिपा हुआ जादुई बल सिर्फ इन डाकुओं की कमजोर प्राण ऊर्जा के दम पर ही हवा में लहरा रहा था, और जब तक वह शांत रहता वह अपनी असीमित मानसिक शक्ति के दम पर इस वार को पल भर में मरोड़ सकता था। उसने बिना कोई पल गंवाए अपनी असीमित मानसिक चेतना को पूरे हॉल के भीतर फैला दिया। देखते ही देखते हवा में बिजली की रफ्तार से बढ़ रही वे हजारों स्टील की सुइयां आर्यन की पारदर्शी नजरों के सामने बिल्कुल धीमी और एक कछुए की रफ्तार जैसी लाचार हो गईं। आर्यन ने इस बार अपने शरीर के चारों तरफ कोई रक्षात्मक ढाल नहीं बनाए, बल्कि उसने अपनी दिमाग की जादुई शक्ति के दम पर हवा में तैरती उन हजारों सुइयों के मार्ग को बीच में ही रोक दिया, और वे सभी विषैली सुइयां आर्यन के मुंह के आगे हवा के बीचों बीच पूरी तरह बेबस होकर लटक गईं। क्या तुम्हारे इस पूरे गिरोह के पास प्रतिशोध के नाम पर सिर्फ यही एक घिसा पिटा बचकाना खेल बाकी बचा है? आर्यन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। उसी पल उसकी पीठ के पीछे से साक्षात अग्निहंस की अत्यंत घनी और झुलसा देने वाली जादुई गर्म हवा का एक ऐसा महाबवंडर बाहर निकला जिसने पूरे आलीशान हॉल की हवा को भट्टी की तरह तपा दिया। आग की उन विशाल लपटों के संपर्क में आते ही वे हजारों स्टील की सुइयां हवा के बीचों बीच पिघलकर कबाड़ बन गईं और उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। वहां खड़े वे हजारों डाकू इस अजूबे को देखकर अंदर से पूरी तरह दहल चुके थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने दिख रहे इस चमत्कार पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी ये विषैली सुइयां साक्षात काल का पैगाम थीं, पर इस लड़के के आगे वे महज एक तमाशा बन चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने डर के मारे कांपते हाथों से अपनी हथेलियों में सुइयों का दूसरा बक्सा संभालने का प्रयास किया, अगले ही पल आर्यन का वह फौलादी शरीर आग के उस जलते हुए समंदर के भीतर अचानक हवा की तरह ओझल हो गया। जैसे ही उन डाकुओं ने गहरी दहशत के साथ अपना सिर ऊपर आसमान की तरफ उठाया, उनके प्राण वहीं सूख गए। उन्होंने देखा कि हॉल की छत को चीरती हुई साक्षात आग से दहकती हुई एक बहुत ही विशालकाय महाहथेली नीचे की तरफ बढ़ रही थी, जिससे निकलने वाली गर्म हवा के थपेड़े उनके शरीरों की चमड़ी को झुलसा रहे थे। वह नजारा ऐसा था मानो कोई साक्षात जादुई महापहाड़ आसमान से टूटकर उनका नामोनिशान मिटाने नीचे गिर रहा हो। बूम 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 बूम! आग से दहकती हुई वह आकाश प्रकंपन हथेली जैसे ही उस आलीशान भवन की धरती से टकराए, वहां साक्षात कयामत के भयंकर और कड़कते हुए महाधमाके हुए। उस एक ही प्रहार के भीषण दबाव और आग की आंच में उस हॉल के भीतर खड़े हुए सैकड़ों और हजारों अपराधी तिनके की तरह कुचलकर मांस के कीमे में तब्दील हो गए, और उनकी वे लाचार लाशें उसी आग की भट्टी के भीतर जलकर राख बन गईं। आर्यन ने इस आखिरी प्रहार में अपने भीतर छिपी अग्निहंस की पूरी सर्वश्रेष्ठ प्राण ऊर्जा को एक साथ बाहर आजाद कर दिया था, और उस महाहथेली के प्रहार से हुए भयंकर जादुई विस्फोट के कारण उस आलीशान मुख्य भवन के भीतर छिपे उस पूरे 9 विश्वगुट का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट चुका था। जादुई दुनिया का यह एक निर्विवाद सत्य था कि मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर पर बैठने वाले राजा की नजरों में ये बाहर की दुनिया के साधारण अपराधी महज पैरों के नीचे कुचले जाने वाले कीड़े मकोड़ों के बराबर ही होते थे। और इसमें कोई रत्ती भर की भी अतिशयोक्ति नहीं थी कि 10वें स्तर के राजा की असली मारक क्षमता मर्त्य स्तर के 8वें चरण के साधक के मुकाबले किसी महासागर जितनी असीम और विशाल होती थी।
भले ही आर्यन अभी उम्र और रैंक में मर्त्य स्तर के मात्र 8वें चरण की दहलीज पर खड़ा था, पर अपनी इस यिन यान काया और देव स्तरीय साधनाओं के दम पर रणभूमि पर उसका ये पराक्रम मर्त्य स्तर के 9वें और साक्षात 10वें महाशिखर के राजाओं के बिल्कुल बराबरी का तांडव दिखा रहा था। वह इस मामूली दुनिया की सीमाओं को बहुत पहले ही लंघ चुका था। आर्यन उस जलते हुए मलबे और खंडहर से शांत कदमों से बाहर निकला। मुख्य मैदान पर आकर उसने अपनी उस पहाड़ को भी चूरा कर देने वाली फौलादी ताकत को दोबारा बटोरा और एक ही झटके में उस पूरे मुक्त वायु पर्वत के मुख्य शिखर की प्राचीर और आलीशान कमरों को मार मारकर पूरी तरह खंडहर के मलबे में तब्दील कर दिया। उस मौत की घाटी से नीचे उतरते समय आर्यन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ ताइची साधना के सूत्रों का आह्वान किया और अपने बदन से निकल रहे उस खूंखार और उग्र प्रतिशोध के संहारक कोहरे को वापस अपने भीतर समेट लिया। ऐसा करना बहुत जरूरी था, वरना हजारों अपराधियों का बेरहमी से शिकार करने के बाद वह बाहर की दुनिया के आम नागरिकों के सामने साक्षात कोई खूंखार कसाई या संहार का दैत्य दिखाई देता। रास्ते का साया और शतविश संप्रदाय का राजा आर्यन जैसे ही उस पहाड़ की सीमाओं को लांघकर नीचे उतरा और वापस उसी घने जंगल के मुख्य रास्ते के भीतर दाखिल हुआ, उसकी पारदर्शी नजरों ने देखा कि सामने की जमीन पर एक बहुत ही दुबला पतला मध्यम उम्र का नौजवान शांत मुद्रा में खड़ा उसका रास्ता रोके बैठा था। उस आदमी का हुलिया दिखने में अविश्वसनीय रूप से साधारण और सीधा सरल था। उसने सफेद रंग की एक बेहद साफ सुथरी पोशाक पहन रखी थी और उसकी ठुड्डी के नीचे कुछ चुनिंदा सफेद बाल उगे थे, जिसे देखकर बाहर की दुनिया का कोई भी आम नागरिक उसे महज एक मामूली राहगीर समझने की भूल कर बैठता। परंतु जैसे ही आर्यन की नजर उस दुबले पतले इंसान के वजूद पर पड़ी, उसके दिल के भीतर एक ऐसा अनजाना और खौफनाक डर पैदा हुआ जिसे वह चाहकर भी दबा नहीं पा रहा था। वह आदमी बिना कोई परछाई या आहट किए साक्षात किसी भूत की तरह पल भर में उसके इतने करीब आकर खड़ा हो चुका था। ऊपर से सच तो ये था कि आर्यन अपनी असीमित मानसिक चेतना को झोंकने के बाद भी उस सामने खड़े इंसान के भीतर छिपी जादुई शक्ति के साम्राज्य की सीमाओं को भांपने में पूरी तरह लाचार साबित हो रहा था, और उसके साधक के अंतर्मन ने उसे साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि सामने खड़ा ये सीधा दिखने वाला इंसान इस पूरी दुनिया का सबसे खूंखार और जानलेवा शिकारी था। उस मध्यम उम्र के आदमी ने आर्यन की तरफ देखा और बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ, जिसकी आवाज में जज्बात या भावनाओं का एक छोटा सा कतरा तक नहीं था, ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आम इंसानों की मामूली दुनिया के दायरे के भीतर भी मुझे एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय महाप्रतिभाशाली नौजवान देखने को मिलेगा, जिसके पास न सिर्फ उड़ान भरने वाली यह अमूल्य प्राण ऊर्जा की जादुई कला मौजूद है, बल्कि वह दवाइयां बनाने की कला में भी साक्षात किसी देवपुत्र जैसा हुनर रखता है। यहाँ तक कि रणभूमि पर तेरे इन हाथों ने जो विनाश मचाया है, वह इस मामूली दुनिया के उस्तादों के होश उड़ाने के लिए काफी है। लड़के, अगर तू किसी तरह अपनी साधना को इस भट्टी में तपाकर साक्षात सत्य मार्शल स्तर के दिव्य साम्राज्य में पहुंचाने में सफल हो गया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तू आने वाले समय में इस पूरे महाद्वीप का सबसे मजबूत और चमकीला युवा महायोद्धा बनेगा। आर्यन ने अपनी तलवार की मूठ को और मजबूती से कसा, अपनी सतर्कता को चरम पर पहुंचाया और ठंडे स्वर में पूछा, आखिर कौन हो तुम भाई, और तुम्हारा यहाँ छिपकर खड़े रहने का क्या इरादा है? उस दुबले पतले आदमी के होठों पर एक बहुत ही अजीब, सख्त और बनावटी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, दुनिया के जागीरदार मुझे आदर से जियुडजी के नाम से पुकारते हैं, और जिस 9 विश्वगुट को तूने अभी अभी खिलौने की तरह मरोड़कर मलबे में तब्दील किया है, उसका मुख्य संस्थापक और असली राजा मैं ही हूँ। अब मुझे अपनी इस जुबान से साफ साफ शब्दों में बता लड़के कि आखिर मैं कौन हूँ। ये सुनते ही आर्यन का दिमाग अंदर से पूरी तरह चकरा गया। उसकी जादुई चेतना बहुत अच्छे से तार चुकी थी कि यह जियुडजी यहाँ इस जंगल के भीतर बहुत लंबे समय से छिपकर खड़ा था, पर उसने अपने पूरे गिरोह और अपने हजारों वफादार चेलों को अपनी आंखों के सामने कट्टे और मांस के कीमे में बदलते देखने के बाद भी बीच में आकर उन्हें बचाने का एक छोटा सा प्रयास तक नहीं किया था। वह बस एक शांत दर्शक की तरह अपनी ही जागीर का विनाश देख रहा था। इस अजीब और बेरहम हाव भाव के पीछे छिपा हुआ गणितीय सच अब आर्यन के दिमाग में साफ पानी की तरह साफ हो चुका था। ये बूढ़ा शिकारी असल में बहुत ही शातिर था। वो बस इस ताक में बैठा था कि आर्यन अकेले ही उन हजारों डाकुओं से लड़ते लड़ते अपनी शरीर की पूरी सर्वश्रेष्ठ प्राण ऊर्जा को बाहर खाली कर दे और बुरी तरह थक जाए, ताकि जब उसके बदन में शक्ति की एक बूंद भी बाकी न बचे तो ये बूढ़ा बहुत आसानी से उसका शिकार करके उसे अपने पिंजरे में कैद कर सके। वह आर्यन की इस अद्भुत प्रतिभा को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अपने खुद के पूरे खानदान और अपनी रियासत की बलि चढ़ाने के लिए सहर्ष तैयार हो चुका था, जिससे साफ था कि उसकी नजरों में आर्यन का ये वजूद कितना बेशकीमती और अनिवार्य था। आर्यन ने बहुत ही गंभीरता और भारी आवाज में कहा, मर्त्य स्तर का 10वां महाशिखर
तुम्हारी आंखों का हुनर वाकई बहुत नायाब है लड़के। जियुडजी ने एक तिरस्कार भरी बर्फीली हंसी बिखेरी। उसने पहाड़ी की चोटी पर धधक रही उस मुख्य भवन की आग की लपटों की तरफ देखा और बहुत ही बेपरवाही से थूकते हुए कहा, मेरे जैसे महायोद्धा के लिए इस मामूली दुनिया के दायरे में फैले इस 9 विश्वगुट की धन दौलत और जागीरों की हैसियत महज पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मैंने तो बस अपनी इस लंबी उम्र के एकांतवास के बीच थोड़ा बहुत मनोरंजन करने के लालच में इस गिरोह की जड़ें यहाँ बो दी थीं। उसने अपनी जलती आंखें दोबारा आर्यन के चेहरे पर गड़ाईं और बेहद क्रूर लहजे में कहा, तूने उन चूहों को मारने में अपनी शरीर की ज्यादातर प्राण ऊर्जा को पूरी तरह निचोड़ दिया है। तेरी यह कमजोरी मुझसे छिपी नहीं है, पर तू अपनी जान की सलामती को लेकर बिल्कुल आश्वस्त रह लड़के। मैं तेरी इस गर्दन को धड़ से अलग करके तुझे मौत का सुख इतनी आसानी से कभी नहीं दूंगा। मैं तुझे अपने साथ बांधकर सीधे उस पौराणिक शतविश संप्रदाय के मुख्य महलों में लेकर जाऊंगा और वहां के महाबुजुर्गों के आगे तुझे एक बहुत ही हसीन तोहफे के रूप में समर्पित कर दूंगा। वे तेरे इस औषधि निर्माता के हुनर को देखकर तुझ पर बहुत मेहरबान होंगे। पर हाँ, उस यात्रा पर निकलने से पहले तुझे चुपचाप अपने इस मुंह को खोलना होगा और जो कीमती चीजें तूने अभी उस राजकुमार की जादुई थैली से चुराई हैं, उन्हें मेरे इन हाथों पर सौंपना होगा। वरना अगर तूने गद्दारी करने की छोटी सी भी कोशिश की तो मैं तुझे इसी मैदान पर साक्षात जीते जी मौत का वह खौफनाक मंजर दिखाऊंगा जिसे याद करके तेरी आत्मा भी थर थर कांपने लगेगी। इतना कहते ही जियुडजी का वह सीधा दिखने वाला चेहरा साक्षात एक खूंखार और बेरहम दरिंदे के रूप में बदल गया। सामने खड़ा शिकारी साक्षात मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर का राजा था और आर्यन के पूरे जीवन का ये पहला वाकया था जब उसका सामना इस सर्वोच्च स्तर के किसी महायोद्धा से हो रहा था। ऊपर से वह कोई साधारण डाकू नहीं बल्कि किसी खूंखार जादुई युद्ध पंथ का मुख्य दीक्षित चेला था। पर इसके बावजूद आर्यन के दिल के भीतर खौफ का एक छोटा सा कतरा तक नहीं जागा। इसके विपरीत उसका रोम रोम एक अनजाने उत्साह से झूम रहा था, क्योंकि पिछले काफी समय से उसे अपनी टक्कर का कोई मजबूत और काबिल प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। आर्यन ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ पूछा कि तो तुम्हारी बातों का आखिर क्या मतलब निकाला जाए बोरे? क्या तुम चाहते हो कि यह भाई तुम्हारे आगे घुटने टेककर अपनी हार स्वीकार कर ले? भले ही उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, पर उसके हाव भाव इतने शांत और स्थिर थे कि सामने खड़ा जियुडजी भी अंदर से थोड़ा अचंभित रह गया। जियुडजी की आंखों के भीतर इस समय साक्षात दरिंदगी और असीम लालच का कोहरा तैर रहा था। उसने कहा कि अपनी जान की सलामती चाहते हो लड़के, तो बिना कोई चालाकी किए वह 1000 शिरा जादुई फल, वह सहस्रवर्षीय दिव्य पशुदान, वह नरक आत्मा घास और साथ ही तेरी वह अदम्य गुप्त युद्ध कला और थैली में रखी सारी दवाइयां चुपचाप मेरे इन हाथों पर सौंप दो। वह भली भांति जानता था कि ये सामग्रियां इतनी दुर्लभ थीं कि किसी बड़े युद्ध पंथ के खजाने में भी आसानी से हाथ नहीं आती थीं, और वह इस हसीन मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अगर इन सब चीजों को पाने की इतनी ही तड़प है बुरे, तो अपनी इस तलवार को आगे बढ़ाओ और इन्हें खुद अपने हाथों से छीनकर दिखाओ। आर्यन ने अपने होंठ सिकुड़े और उसके होठों पर मौत का पैगाम लिए एक बेहद शातिर मुस्कान खिल उठी। उसका वह सीधा सरल चेहरा पल भर में साक्षात रणचंडी के रूप में बदल गया और उसके उस मजबूत सुगठित बदन से प्रतिशोध की एक ऐसी असीमित संहारक ऊर्जा बाहर निकली जिसने पूरे जंगल की हवा को कंपा दिया। आर्यन के वजूद में आया ये खौफनाक बदलाव देखकर जियुडजी अंदर से पूरी तरह सन्न रह गया, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले तक तो आर्यन ऐसा दिख रहा था मानो उसकी शरीर की पूरी प्राण ऊर्जा पूरी तरह निचोड़कर खत्म हो चुकी हो और वह पूरी तरह लाचार हो। अज्ञानी और घमंडी लड़के, तेरी इतनी मजाल कि तू अपनी इस कम उम्र के घमंड के नशे में चूर होकर मेरे जैसे महायोद्धा के आगे अपनी यह अकड़ दिखाने की जुर्रत करे। जियुडजी ने गुस्से में अपनी एक आस्तीन को हवा में लहराया और देखते ही देखते उसकी कलाई से काले रंग के किसी खूंखार जादुई विषैले पाउडर का एक बहुत बड़ा बवंडर बाहर निकला। वह जादुई धुआं हवा की तेज रफ्तार लहरों में बदला और सीधे आर्यन की छाती की तरफ बढ़ा। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि आर्यन को अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटने का एक पल का समय भी नहीं मिला, और पलक झपकते ही वह उस काले विषैले धुएं के महासागर के भीतर पूरी तरह ओझल हो गया। तारांकन विषैले संप्रदाय का राज और ड्रैगन की दहाड़ तारांकन। उसी पल आर्यन की मानसिक चेतना के भीतर बैजूबाई की वह जमी हुई बर्फीली आवाज गूंजी कि आर्यन, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये शतविश संप्रदाय इस जादुई ब्रह्मांड के 5 सबसे क्रूर और जानलेवा आसुरी पंथों में से एक माना जाता है, जिनका पूरा हुनर सिर्फ और सिर्फ छिपकर वार करने और साक्षात काल के विषैले हथियार बनाने में माहिर है। इनके पास शरीर को मजबूत करने वाली कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ युद्ध कलाएं मौजूद नहीं होती।
भले ही सामने खड़ा ये शिकारी मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर पर बैठा है, पर हकीकत यही है कि यह अपनी इस कमजोर काया के कारण एक असली 10वें स्तर के योद्धा के मुकाबले आधी ताकत का प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। जब तक तुम इसके बदन से निकलने वाले इस जहर को अपनी जादुई कला से सोखने का दम रखते हो, तुम्हारे लिए इस कीड़े को मरोड़ना बाएं हाथ का खेल होगा। दरअसल मैदान पर आने से पहले ही आर्यन ने उन दोनों दिव्य परियों के अमूल्य ज्ञान से किसी भी खूंखार विष के असर को शरीर के भीतर ही मारकर शांत करने के कई गुप्त सूत्र सीख लिए थे। इस नाजुक मोड़ पर उसने काष्ठ तत्व की अपनी अत्यंत घनी और शुद्ध प्राण ऊर्जा को चरम पर पहुंचाया, जिसने पल भर में उसके पूरे बदन के चारों तरफ रेशम के किसी अभेद्य जादुई खोल जैसी रक्षात्मक परत खड़ी कर दी। पर इसके बावजूद वह काल का जादुई पाउडर इतना बारीक और जानलेवा था कि वह उस परत को भी धीरे धीरे चीरकर उसकी चमड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था। अगर आर्यन की अपनी आंतरिक प्राण ऊर्जा इतनी असीमित न होती और वह अपने बदन के भीतर और बाहर से उस जहरीली हवा का रास्ता न रोक पाता, तो उसका पूरा हाड़ मांस उसी पल पिघलकर कबाड़ बन चुका होता। इससे साफ था कि शतविष संप्रदाय के इन उस्तादों का जहर इस दुनिया के लिए कितना बड़ा अभिशाप था। तभी आर्यन के फौलादी शरीर में एक भयंकर कंपन हुआ और उसने अपने भीतर की पूरी जादुई शक्ति की एक ऐसी हुंकार भरी कि उसके बदन को घेरे खड़ा वह पूरा विषैला धुआं पल भर में हवा में तितर बितर हो गया। उसने अपनी उंगलियों के इशारे से उस पूरे काले कोहरे का रुख वापस जियूडजी के मुंह की तरफ मोड़ दिया और साथ ही साक्षात एक कमान से छूटे तेज तीर की तरह हवा में लहराते हुए पलक झपकते ही सीधे जियूडजी के मुंह के आगे जा खड़ा हुआ। उसने अपना मुंह खोला और पूरे ब्रह्मांड को कपाते हुए अपनी सबसे खूंखार नीलनाग महागर्जना का आह्वान कर दिया। उसकी फूंक से कड़कती जादुई बिजली और तूफानी हवा का एक ऐसा खौफनाक सैलाब बाहर निकला जो उस पूरे विषैले कोहरे को अपने भीतर समेटते हुए सीधे जियूडजी की छाती पर जाकर लगा। अपनी उस नीलनाग गर्जना के ठीक बाद आर्यन ने बिना सामने वाले को एक सेकंड का भी समय दिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ड्रैगन आभा मुष्टि को जगा दिया और उसकी रगों में बहने वाली प्राण ऊर्जा साक्षात ड्रैगन की जादुई आभा में तब्दील हो गई। इस अदम्य शक्ति के दम पर उसने हवा में अपने मुक्कों की रफ्तार को चरम पर पहुंचाते हुए तारांकन आकाशीय व्याघ्र महाविनाश मुष्टि तारांकन हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट के पैतरे आजाद कर दिए। जैसे ही वह सुनहरी जादुई ऊर्जा हवा के दायरे को लांघकर आगे बढ़ी, उस मैदान पर साक्षात कयामत के भयंकर महाधमाके एक के बाद एक होने लगे। जियूडजी ने अपने जीवन में कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़का न सिर्फ उसके सर्वश्रेष्ठ जहर के असर को तिनके की तरह मरोड़ देगा, बल्कि पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से सीधे उसके सीने पर मौत का ऐसा जवाबी हमला बोल देगा जिसके पीछे इतनी खूंखार प्राण ऊर्जा छिपी होगी। उसे संभलने का एक पल का मौका नहीं मिला और उस काले विषैले कोहरे के बीच ही आर्यन के पूरे दर्जनों वज्र जैसे मुंह के साक्षात बिजली की कड़क बनकर सीधे उसकी पसलियों और पेट पर जाकर लगे। उसके हर एक प्रहार की मार इतनी भीषण थी कि मैदान की सख्त जमीन किसी भूकंप की तरह दहल उठी और आसपास के प्राचीन पेड़ों की हरी पत्तियां उस जादुई झटके के दबाव से टूट टूटकर हवा में बिखरने लगीं और जियूडजी के मुंह से गाढ़े खून का एक बहुत बड़ा फव्वारा बाहर आ गया। पर आखिरकार ये जियूडजी भी कोई साधारण आवारा डाकू नहीं था, वो मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर का एक मजबूत साधक था। भले ही वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जहर के खेलों में लगा रहता था, पर उसके दंतियान के भीतर जमा उसकी प्राण ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से घनी और भारी थी, जिसके कारण उसकी अपनी आंतरिक चेतना पर उसका पूरा नियंत्रण सुरक्षित था। उसने बिना कोई पल गंवाए अपने भीतर की उस विशाल जादुई शक्ति को बटोरा और आर्यन के उन हिंसक मुक्कों के प्रहार को थामने के लिए अपनी छाती पर एक अभेद्य रक्षात्मक परत खड़ी कर दी। विषैली तलवारों का जाल और असुर विद्या का आह्वान। उसने अपने मुंह का खून पोंछा और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, बहुत शानदार लड़के, मुझे यह मानना पड़ेगा कि मैंने तेरे इस सीधे रूप को देखकर तेरी ताकत का अंदाजा लगाने में बहुत बड़ी भूल की थी। पर तू अभी से अपनी जीत का जश्न मनाना बंद कर, क्योंकि इस शतविष संप्रदाय के असली संस्थापक का खौफ तूने अभी तक करीब से नहीं देखा है। अपने शब्दों को पूरा करते ही उसने अपनी आस्तीन से काले रंग की पूरे दर्जनों तेजधार विशालकाय खंजनुमा तलवारें हवा में आजाद कर दी, जो अंतरिक्ष को चीरती हुई साक्षात्काल बनकर सीधे आर्यन का सीना फाड़ने के लिए आगे बढ़ी। आर्यन ने फुर्ती से अपने भीतर की प्राण ऊर्जा को जगाया और अपने मुंह के आगे हवा के बीचों बीच एक बहुत ही मजबूत जादुई दीवार खड़ी कर दी, जिसने उन सभी काली तलवारों के प्रहार को बीच रास्ते में ही रोक दिया। पर ये खंजर कोई मामूली स्टील की सुइयां नहीं थे जिन्हें वह अपनी मानसिक शक्ति से मरोड़ सके। इन भारी अस्त्रों के भीतर साक्षात काल का गाढ़ा जहर समाया था और इनकी मारक क्षमता बहुत खूंखार थी। देखते ही देखते वे विषैली तलवारें आर्यन की उस जादुई दीवार के हाड़ मांस को धीरे धीरे चीरती हुई भीतर की तरफ धंसने लगी और दूर खड़ा जियूडजी अपनी असीमित मानसिक चेतना के दम पर उन अस्त्रों के मार्ग को हवा में नियंत्रित कर रहा था। लौंडे आर्यन,
तू अभी उम्र और तजुर्बे में बहुत ही कच्चा और सीधा बच्चा है। तो फिर इसी वक्त शमशान का रास्ता नापो महाविस्फोट। जियुडजी के होठों पर एक बेहद नीच मुस्कान उभरी और उसी पल वे सभी काली तलवारें आर्यन की उस रक्षात्मक दीवार के भीतर ही किसी बम की तरह फट पड़ी। उन अस्त्रों के भीतर एक बहुत ही विशेष जादुई रचना छिपी थी। जियुडजी ने पहले से ही उनके लोहे के भीतर प्राण ऊर्जा को बहुत मजबूती से दबाकर भर रखा था, जिसके कारण जब उनमें यह महाविस्फोट हुआ तो उस झटके के दबाव से आर्यन की वह अभेद्य दीवार तिनके की तरह टूटकर बिखर गई और पूरे मैदान पर काले रंग के जानलेवा विषैले कोहरे का एक नया सैलाब छा गया। इस जियुडजी के पास दुश्मनों का शिकार करने की ऐसी अनगिनत नीच और गुप्त चालें मौजूद थी कि जादुई दुनिया का बड़े से बड़ा योद्धा भी हर एक वार से खुद को बचा पाने में पूरी तरह लाचार साबित होता। अगर आर्यन की जगह इस मैदान पर कोई दूसरा साधारण 10वें स्तर का राजा भी खड़ा होता तो वह इस कपट के जाल में फंसकर अब तक एक बेबस लाश बन चुका होता। तूने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में आज तक जिन भी मामूली योद्धाओं का शिकार किया है वे सब महज इस आम दुनिया के कचरे के बराबर थे। तेरी नजरों में भले ही उनका रुतबा बहुत बड़ा क्यों न रहा हो, पर मेरी इन पारदर्शी नजरों में उनकी हैसियत पैरों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। जियुडजी शांत और मजबूत कदमों से चलता हुआ धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। उन काली तलवारों के महाविस्फोट से जो भयानक जादुई झटका बाहर निकला था वह इतना तीव्र था कि उसने आर्यन के वज्र जैसे शरीर को हवा में उछाल दिया और वह दूर जाकर पत्थरों की सख्त जमीन पर बहुत तेजी से गिरा। जियुडजी को पूरा विश्वास हो चुका था कि आर्यन इस समय बहुत गंभीर रूप से लहूलुहान हो चुका था और उस काल के विषैले कोहरे ने उसकी त्वचा को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। पर उसने सपने में भी यह उम्मीद नहीं की थी कि पत्थरों पर गिरते ही आर्यन का वह फौलादी शरीर साक्षात किसी स्प्रिंट की तरह जमीन से उछलेगा और पलक झपकते ही कड़कती बिजली की रफ्तार से सीधे उसकी छाती की तरफ झपट पड़ेगा। आर्यन का पूरा दाहिना हाथ इस समय साक्षात एक खूंखार जादुई ड्रैगन के पंजे के रूप में तब्दील हो चुका था और नीलनाग की सर्वश्रेष्ठ प्राण ऊर्जा से बने उस पंजे की धार इतनी तेज थी कि वह ब्रह्मांड के बड़े से बड़े अभेद्य रक्षा कवच को भी कागज की तरह चीरने का दम रखती थी। वह प्रहार साक्षात आकाश से गिरने वाले किसी तेज तरार उल्कापिंड जैसा तीव्र था और जियुडजी के पास अपनी रक्षा के लिए कोई तलवार उठाने का एक पल का समय भी नहीं बचा था। वह सिर्फ अपनी सुध बुद्ध खोकर लाचारी से अपने भीतर की बची कुची प्राण ऊर्जा को एक जगह बटोर पाया ताकि इस प्रहार के नुकसान को थोड़ा कम किया जा सके। पर उसने आर्यन के उस नील नाग के जादुई पंजे की असली मारक क्षमता को बहुत मामूली समझने की भूल कर दी थी। वह फौलादी पंजा उसकी उस कमजोर चमड़ी और पसलियों को चीरता हुआ साक्षात काल बनकर सीधे उसके पेट के भीतर समा गया। असुर प्राण भक्षण विद्या। आर्यन ने अपने अंतर्मन के भीतर एक खूंखार दहाड़ लगाए और उसने बिना कोई सेकंड गनवाए साक्षात अपनी उस बर्फीली बैजू दीदी की सबसे गुप्त और जानलेवा असुर कला का आह्वान कर दिया। यह विद्या साधक के शरीर के भीतर जागते ही सामने खड़े दुश्मन के दंतियान के पूरे खजाने को जड़ से खींच लेती थी और आर्यन ने सीधे उस 10वें महाशिखर के राजा जियुडजी की पूरी घनी प्राण ऊर्जा को अपने भीतर सोखना शुरू कर दिया था। नसों का दर्द और कबाड़ बूढ़े का अंत। जियुडजी की आत्मा इस समय खौफ के मारे पूरी तरह कांप उठी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके दंतियान के भीतर सदियों की मेहनत से जमा उसका जो मजबूत जादुई खजाना था वह उसके पेट के उस जख्म के रास्ते किसी झरने की तरह अविश्वसनीय रफ्तार से बाहर बहकर आर्यन के बदन में समा रहा था। उसने जब सामने खड़े आर्यन के उस सुंदर चेहरे को देखा तो उसकी पुतलियों में मौत का सन्नाटा छा गया। आर्यन का पूरा गोरा चेहरा इस समय नीले रंग की मोटी और डरावनी जादुई नसों हिडियस ब्लू वेन्स से पूरी तरह ढक चुका था और जियुडजी साफ देख सकता था कि उसकी सदियों की कमाई हुई प्राण ऊर्जा सीधे उन्हीं नीले रास्तों से होकर आर्यन के हाड़ मांस का हिस्सा बन रही थी। आर्यन अपनी पूरी ताकत से उसके अस्तित्व को निचोड़ रहा था। जियुडजी के दिमाग में गहरी घबराहट और पागलपन छा गया। आसुरी पंथों का बड़े से बड़ा राजा भी अपने पूरे जीवन में इस तरह की पौराणिक असुर कला को पाने के लिए तरसता था, पर इतिहास गवाह था कि ऐसी दिव्य विधाएं सिर्फ और सिर्फ जादुई दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले मुख्य राजाओं के महलों में ही महफूज बची थीं। पर आज वह खुद अपनी लाचार आंखों से इस खौफनाक मंजर का साक्षात शिकार बन रहा था। नीच शैतान, तू, तेरी इतनी मजाल। जियुडजी गुस्से और खौफ के मारे पागलों की तरह चिल्लाया। उसने अपने दूसरे कांपते हाथ से अपनी आस्तीन से एक और काली तलवार बाहर निकाली और पागलों की तरह आर्यन की छाती और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। पर आर्यन बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। इस असुर प्राण भक्षण कला को अंजाम देने से पहले ही उसने अपने शरीर के चारों तरफ अपनी सर्वश्रेष्ठ और अभेद्य जादुई ढाल का पहरा मजबूती से खड़ा कर दिया था।
क्योंकि वह भली भांति जानता था कि जब उसके हाथ सामने वाले के दंतियान को निचोड़ रहे होंगे तो उस नाजुक मोह पर वह अपने खुद के हमलों के लिए अपनी प्राण ऊर्जा को आज़ाद नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी अपनी मारक क्षमता काफी कमजोर पड़ जाएगी। जियुडजी की तलवारें उसकी उस अभेद्य ढाल से टकराकर सिर्फ चिंगारियां निकाल रही थीं, पर आर्यन का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। उस 10वें स्तर के राजा की असीमित और घनी प्राण ऊर्जा इस समय किसी पागल तूफान की तरह आर्यन के शरीर के भीतर दाखिल हो रही थी, और वह भारी जादुई बल उसकी अपनी कोमल नसों और शिराओं के भीतर बहुत ही हिंसक गति से दौड़ रहा था। उस पराये ऊर्जा के हिंसक टकराव के कारण आर्यन के पूरे शरीर के ढांचे और उसकी मुख्य नसों के भीतर एक ऐसा असहनीय और तीखा दर्द इंसेसेंट पेन शुरू हो गया मानो कोई उसके मांस को भीतर से काट रहा हो। पर इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ खड़े उस जियुडजी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और उसका बदन साक्षात एक सफेद लाश की तरह लाचार पड़ता जा रही था। उसके पूरे शरीर की ताकत पल पल दम तोड़ रही थी। पलक झपकते ही उसके जीवन की आधी से ज्यादा घनी साधना हमेशा के लिए मिट चुकी थी। जैसे ही आर्यन ने महसूस किया कि जियुडजी अब पूरी तरह एक सूखे तिनके जैसा कमजोर हो चुका है, उसने एक झटके में अपना वह दाहिना हाथ उसके पेट के जख्म से बाहर निकाला और बिना कोई पल गंवाए अपने दूसरे बाएं हाथ का एक बहुत ही विनाशकारी और वज्र जैसा मुक्का सीधे उसकी छाती पर दे मारा। उस मुक्के से निकलने वाली सर्वश्रेष्ठ प्राण ऊर्जा सीधे जियुडजी के कमजोर बदन से टकराए और उस भीषण प्रहार के झटके से उसका वह दुबला पोटा शरीर पत्थरों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। जियुडजी अभी मरा नहीं था, वह उस मलबे के बीच पड़ा तड़प रहा था और उसका वह झुर्रियों से भरा बदसूरत चेहरा इस समय गहरी दहशत, लाचारी और असीम गुस्से से पूरी तरह कांप रहा था। उसने कांपते होठों से कहा, लौंडे, आखिर तूने मेरे इस वजूद के साथ क्या अनर्थ कर डाला? मेरी पूरी जादुई शक्ति आखिर कहाँ गायब हो गई? वह मेरे पूरे दशकों की घनी साधना थी, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, पल भर में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो फिर अब बिना कोई बकवास किए सीधे नर्क का रास्ता नापो बुरे। आर्यन ने हवा में अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और उसके भीतर से निकलने वाली साक्षात काल की प्राण ऊर्जा काले रंग के एक बहुत ही खौफनाक जादुई कोहरे के रूप में बदली, जिसने पल भर में जियुडजी के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। बूम! वहां एक बहुत ही भीषण धमाका हुआ और उस एक ही झटके के दबाव में जियुडजी का वह छाती का ऊपरी हिस्सा बारूद की तरह फट पड़ा और उसका पूरा शरीर मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर हवा में बिखर गया। उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। नसों का तूफान और परियों की चिंता। आर्यन ने आगे बढ़कर जियुडजी की कमर से उसकी चमड़े की कीमती जादुई थैली को उखाड़ा और बिना कोई सेकंड गंवाए हवा की रफ्तार से मुख्य राजधानी की सीमाओं की तरफ भाग निकला। इस समय उसका पूरा चेहरा साक्षात राख की तरह सफेद पड़ चुका था और उसके होठों से खून बह रहा था। वजह साफ थी, उसका अपना शरीर जियुडजी की उस पराये और अत्यंत उग्र प्राण ऊर्जा के भार को सहन करने में पूरी तरह लाचार साबित हो रहा था। वह भयानक जादुई बल इस समय उसके दंतियान, उसकी 5 मुख्य ग्रंथियों और उसकी एक एक नस के भीतर किसी पागल सांड की तरह तांडव कर रहा था, और अगर उसने इसे सही समय पर शांत नहीं किया तो उसका अपना शरीर भीतर से फटकर चूरा बन जाता। रिंग के भीतर से बैजू बाई की बहुत ही सख्त, गंभीर और गुस्से से भरी आवाज पूरे कमरे में कड़की, पर उस डांट के पीछे अपनी इस इकलौते भाई के लिए गहरी चिंता की एक बहुत ही मीठी और साफ लकीर छिपी थी। उन्होंने दिमाग में कहा कि छोटे शैतान, मैंने तुम्हें इस विद्या को सौंपते समय सबसे पहला कड़ा नियम यही सिखाया था कि तुम्हें भूलकर भी किसी ऐसे शिकारी के दंतियान को सोखने की भूल नहीं करनी है जिसकी अपनी आंतरिक शक्ति तुम्हारे मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत और घनी हो। अगर तुम्हारे भीतर इस पराये और खूंखार ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लेने का दम नहीं है तो तुम्हारी अपनी नसें इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और तुम्हारा ये पूरा वज्र जैसा शरीर पल भर में किसी बम की तरह फटकर हमेशा के लिए राख बन जाएगा। मेरी प्यारी बैजू दीदी, आप अपनी इस भाई को लेकर रत्ती भर भी चिंता मत कीजिए। मेरे इन हाथों में इस खेल को संभालने का पूरा नपा तुला विज्ञान अच्छे से सुरक्षित है। आर्यन ने अपने होठों को भींचा और शहर के बाहर की एक शांत गुफा के भीतर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया। उसने बिना कोई समय गंवाए ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ताइची महासाधना के गुप्त सूत्रों का आह्वान कर दिया और उसके दंतियान के भीतर घूम रहा वही यान का जादुई चक्र बहुत तेजी से घूमने लगा, जिसने उस जियुडजी की उग्र पराई प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे मरोड़कर उसकी अपनी शुद्ध और आज्ञाकारी शक्ति के रूप में बदलना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने अपनी थैली से निकालकर कई उच्च श्रेणी की जादुई गोलियां एक साथ अपने मुंह में उतार ली, जो उसके भीतर की इस नसों के तूफान को शांत करने और उस घनी ऊर्जा को अपने दंतियान के खजाने में सुरक्षित पचाने के लिए साक्षात अमृत का काम करने वाली थी। बैजू बाई अंदर से बेहद गुस्से में थी, पर इस समय आर्यन को डांटने या सबक सिखाने का कोई सही मौका नहीं था।
उन्होंने गंभीर होकर आदेश दिया कि बिना कोई पल गंवाए तुरंत कोई सुरक्षित जगह ढूंढो और इस पराये ऊर्जा को अपने भीतर शांत करो। उनकी उस जमी हुई बर्फीली आवाज के भीतर छिपी वह हल्की सी घबराहट देखकर आर्यन के दिल में एक बहुत ही मीठी गर्माहट का एहसास जागा। उसने बार बार दी गई बैजू बाई की कड़ी चेतावनियों और उनके उस अमूल्य ज्ञान को भुला देने के लिए मन ही मन थोड़ा दोषी महसूस किया, जबकि उन्होंने यात्रा की शुरुआत में ही उस पर बहुत जोर दिया था। आर्यन उस अनजान और घने जंगल के भीतर बहुत गहराई में उतर गया और उसने उस पराई उग्र ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक बहुत ही विशाल और प्राचीन पेड़ की सबसे ऊंची टहनी को अपना आसन बना लिया। जियुडजी का वह जादुई बल उसके शरीर के भीतर कदम रखते ही विद्रोह पर उतर आया था, क्योंकि वह मूल रूप से उसका अपना खून नहीं था, जिसके कारण वह उसकी नसों के भीतर किसी पागल सांड की तरह तांडव कर रहा था। अगर आर्यन ने अपनी साधना के दम पर इसे वहीं नहीं दबाया होता तो वह खूंखार दबाव पल भर में उसकी छाती को फाड़कर उसे मौत के घाट सुला देता। परंतु सबके होश उड़ाते हुए परिस्थिति उतनी भी भयानक और निराशाजनक नहीं थी। भले ही वह जियुडजी मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर का एक मजबूत राजा था, पर उस शतविश संप्रदाय के कमजोर नियमों के कारण उसके दंत्यान की वह ऊर्जा उतनी शुद्ध और पारदर्शी नहीं थी। ऊपर से उसके उस जादुई बल के भीतर प्रकृति का कोई विशेष तत्व या शिरा मौजूद नहीं थी। आर्यन के दंत्यान के बिल्कुल बीचों बीच स्थित वह यिन यांग का जादुई महाचक्र अविश्वसनीय रफ्तार से गोल गोल घूमने लगा और उसने उस गंदे और उग्र जादुई बल को उस चक्र के केंद्र में खींचकर धीरे धीरे मरोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस मखमली चक्रव्यूह से बिल्कुल सफेद रंग की बेहद शुद्ध और आज्ञाकारी प्राण ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जो उस चक्र के ऊपर तैर रहे 5 अलग अलग जादुई तत्वों के गोलों के भीतर बहुत तेजी से समाने लगी। आर्यन ने अपने माथे का पसीना पोंछा और उत्सुकता से पूछा कि सुहानी दीदी, अब मुझे इसके आगे इस ऊर्जा को कैसे संभालना होगा? मुझे साफ महसूस हो रहा है कि मेरे दंतियान के ये 5 जादुई गोले अब इस भारी ऊर्जा के भार को अपने भीतर और ज्यादा सोखने में पूरी तरह लाचार साबित हो रहे हैं। सुहानी ने बिना कोई पल गंवाए रिंग के भीतर से तुरंत जवाब दिया कि अपनी मानसिक शक्ति को चरम पर पहुंचाओ और उन गोलों को मजबूती से दबाकर उन्हें एक ठोस आकार देना शुरू करो। तुम्हें इन 5 तत्वों के गोलों के हाड़ मांस को मरोड़कर 5 सजीव आकृतियां तैयार करनी होंगी। आर्यन ने चौंक कर पूछा कि इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना दीदी कि मैं आज सीधे मर्त्य स्तर के 9वें चरण यानी साक्षात आकृति निर्माण साम्राज्य की दहलीज को पार करने जा रहा हूँ। जादुई दुनिया के इतिहास के अनुसार अपनी घनी प्राण ऊर्जा को एक जगह दबाकर उसे किसी दिव्य जीव का ठोस आकार देना ही मर्त्य स्तर के 9वें चरण की मुख्य पहचान मानी जाती थी। सुहानी ने समझाते हुए कहा कि अभी इतनी जल्दी हवा में मत उड़ो छोटे शैतान, चूंकि तुम एक साथ 5 तत्वों के गोलों को आकार देने का ये नामुमकिन प्रयास कर रहे हो और तुम्हारे पास साक्षात 4 दिशाओं के जीवों की महासाधना मौजूद है, तो तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारे पर नीलनाग, श्वेत व्याघ्र, अग्निहंस और महाकच्छप इन 4 पौराणिक और दिव्य जीवों के शरीरों को अपने दंतियान में ढालना होगा। आर्यन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने असमंजस में कहा कि पर सुहानी दीदी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इन 4 दिव्य जीवों के असली राजसी रूपों के दर्शन साक्षात कभी नहीं किए हैं, तो भला मेरी चेतना उनके इस शरीर को दंतियान में बिल्कुल सटीक कैसे ढाल पाएगी? ऊपर से मेरी मुख्य साधना तो साक्षात उस प्राचीन ताइची महासाधना के नियमों पर चलती है, तो आखिर मेरे दंतियान की वे आकृतियां मेरी इस मुख्य विद्या के विज्ञान से मेल कैसे खाएंगी? सुहानी ने खिलखिलाकर हंसते हुए उसके इस अज्ञान को दूर किया। उसने कहा कि तुम्हें ये बात जाननी होगी आर्यन की वह 4 दिशाओं के जीवों की साधना साक्षात इसी ताइची महासाधना के विशाल सागर से निकली हुई एक छोटी सी जादुई शाखा मात्र है। इन दोनों महान विद्याओं के भीतर अपनी प्राण ऊर्जा को निचोड़कर मर्त्य स्तर के 9वें चरण में प्रवेश करने के जितने भी गुप्त सूत्र और मंत्र दर्ज हैं, वे शब्द दर शब्द एक समान ही हैं। इसलिए अगर तुम मेरे बताए गए उन पुराने मंत्रों का आह्वान अपने अंतर्मन में करोगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार तुम्हारे दंतियान में वे 4 दिव्य जीव खुद ब खुद सजीव होकर प्रकट हो जाएंगे। बीज का जन्म और दंतियान की नन्ही आकृतियां। सुहानी के मुंह से यह विज्ञान सुनते ही आर्यन के दिमाग की नसें चमक उठी और उसे ताइची साधना और उन जीवों की विद्या के बीच का वही एक बेहद साधारण सा दिखने वाला मंत्र याद आ गया, जिसे वह पिछले काफी समय से पढ़ रहा था पर उसका असली राज कभी समझ नहीं पाया था। सुहानी ने उसे शुरुआती दिनों में सिर्फ इतना बताया था कि यह गुप्त सूत्र इस पूरी साधना की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है, पर उसने ये भेद कभी नहीं खोला था कि यही वह जादुई चाबी थी जो मर्त्य स्तर के 9वें चरण का मुख्य द्वार खोलती थी। आर्यन ने बिना कोई समय गंवाए उन कड़े सूत्रों का उच्चारण अपने मन के भीतर शुरू कर दिया और उसके शरीर की पूरी प्राण ऊर्जा नियमों के अनुसार उसके दंतियान के गुप्त मार्गों की तरफ बढ़ने लगी।
उसने सबसे पहले नील नाग की आकृति को ढालने का फैसला किया और उसने धातु तत्व की एक बहुत बड़ी जादुई ऊर्जा को बटोरा और उसे एक जगह दबाना शुरू कर दिया। इस खूंखार प्रक्रिया के दौरान जब वह भारी ऊर्जा एक छोटे से दायरे के भीतर बहुत मजबूती से आपस में टकराई तो भट्टी के भीतर साक्षात छोटे छोटे पटाखों जैसे जादुई विस्फोट होने लगे। उन धमाकों के झटके से उसकी अपनी प्राण ऊर्जा की मूल प्रकृति हमेशा के लिए बदल गई और उसका वह नया बल पहले से 100 गुना ज्यादा घनी, मजबूत और खूंखार बन चुका था। पूरा एक दिन और एक रात इसी तरह कड़े अभ्यास की भट्टी में गुजर गया। अब आर्यन के दंतयान के भीतर उस यिन यांग चक्र के बिल्कुल ऊपर प्राण ऊर्जा का एक बहुत ही सुंदर छोटा सा नाग हवा में लहराता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस समय वह सिर्फ एक नन्हा सा अंकुर या प्रारंभिक रूप मात्र ही था, जिसके कारण उसकी चमड़ी पर नील नाग के वे राजसी पजे और उसकी आंखों की तीखी धार अभी साफ साफ प्रकट नहीं हुई थी। रिंग के भीतर से सुहानी ने गंभीर होकर कहा कि तुम्हारे दंतयान के जीवों ने अभी सिर्फ अपना पहला ढांचा तैयार किया है, यह इनका अंतिम और चरम रूप बिल्कुल नहीं है। जादुई इतिहास का नियम है कि जब तुम मर्त्य स्तर के 10वें चरण यानी साक्षात महापूर्णता साम्राज्य के सिंहासन पर बैठोगे, सिर्फ उसके बाद ही ये जीव तुम्हारे भीतर साक्षात साजीव होकर सांस लेने लगेंगे। तुम्हें इसी तरह पांचों तत्वों की प्राण ऊर्जा को एक एक करके मजबूती से दबाना होगा और जब पांचों आकृतियां तैयार हो जाएंगी, सिर्फ तभी दुनिया मानेगी कि तुम शान से मर्त्य स्तर के 9वें चरण के राजा बन चुके हो। आर्यन ने समझदारी से अपना सिर हिलाया और दोबारा अपनी आंखें बंद करके उस कड़े अभ्यास में डूब गया। अगले दिन की सुहावनी सुबह हो चुकी थी और सूरज की कोमल और सुनहरी किरणें उस विशाल पेड़ की पत्तियों को चीरती हुई सीधे टहनी पर बैठे आर्यन के चेहरे पर बिखर रही थीं। आर्यन ने बहुत ही आराम से अपनी दोनों आंखें खोली और उसके होठों से एक शांत सांस बाहर निकली। पूरे 2 दिनों की घनी साधना के बाद भी वह सिर्फ 2 ही जीवों की आकृतियों को ठोस रूप दे पाया था। वे नील नाग और अग्निहंस के रूप दिखने में अभी भी काफी धुंधले और पारदर्शी थे, पर चूंकि वे दोनों भारी मात्रा में प्राण ऊर्जा को दबाकर बनाए गए थे, इसलिए उनके भीतर छिपी मारक क्षमता पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बलवान और अदम्य हो चुकी थी। अगर खेल की शुरुआत में देखा जाता तो उसके दंतयान का वह खजाना महज एक विशाल खाली कमरे के बीचों बीच रखे हुए किसी छोटे से मोती जैसा दिखता था, जिसके भीतर चावल के दानों के आकार के सिर्फ कुछ 100 ही प्राण ऊर्जा के कण समाये थे। पर आज उसी छोटे से दायरे के भीतर साक्षात हजारों लाखों चावल के आकार के जादुई कण मजबूती से ठूस ठूस कर भरे जा चुके थे और ये तो महज इस साम्राज्य की पहली शुरुआत थी। अगर वह भविष्य में उन जीवों को पूरी तरह सजीव करना चाहता था तो उसे उस सुई की नोक जितने छोटे से हिस्से के भीतर अरबों और खरबों जादुई कणों को दबाने का नामुमकिन प्रयास करना होगा। इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 2 ही आकृतियां तैयार हो पाईं। आर्यन ने जब अपने दंतयान के भीतर झांका तो उस यिन यांग चक्र के ऊपर सिर्फ एक तैरते हुए छोटे नाग और अपने पंख फैलाए हुए एक नन्हे पक्षी को देखकर उसका दिल अंदर से थोड़ा लाचार और दुखी हुआ। सुहानी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मेरे अच्छे भाई, इस शुरुआत के लिए ये संख्या भी काफी नायाब है। उस जियुडजी के दंतयान की ऊर्जा के भीतर बहुत भारी मात्रा में गंदा कचरा भरा पड़ा था और जब तुमने अपनी ताइची साधना से उसे पूरी तरह निचोड़कर साफ किया तो शुद्ध अमृत के रूप में सिर्फ इतना ही खजाना बाकी बचा था। तभी बैजू बाई की वह गुस्से से भरी बर्फीली आवाज दोबारा गूंज उठी, जिसने आर्यन के पूरे बदन में एक ठंडी सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि आगे से अगर तुमने दोबारा किसी ऊंचे शिकारी के दंतयान पर आंख उठाने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन ने तुरंत एक बहुत ही मासूम और शर्मीली मुस्कान बिखेरी और हाथ जोड़कर कहा कि मेरी प्यारी बैजू दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस भाई पर भरोसा रखिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बैजू बाई ने हल्के से अपने होंठ सिकुड़े और मधुर स्वर में कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि तेरे भीतर दोबारा ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं होगी। भले ही वह पूरी तरह से अभी मर्त्य स्तर के 9वें चरण के सिंहासन पर नहीं बैठा था, पर आर्यन को साफ एहसास हो रहा था कि उसके शरीर की मारक क्षमता पहले से कई गुना ज्यादा खूंखार हो चुकी थी, क्योंकि उन जीवों को दबाते समय भट्टी के भीतर जो छोटे छोटे जादुई विस्फोट हुए थे, उन्होंने उसकी अपनी प्राण ऊर्जा की शुद्धता को चरम पर पहुंचा दिया था। अगर पहले का समय देखा जाता तो आर्यन अपनी उंगली से चावल के दाने जितनी प्राण ऊर्जा बाहर निकालकर सिर्फ एक ही विशाल पेड़ के परखच्चे उड़ा सकता था, पर आज उसी समान मात्रा के बल से वह एक साथ पूरे 10 पेड़ों को खिलौने की तरह मरोड़ने का दम रखता था। वजह साफ थी, उसका आज का एक छोटा सा कण उसके पुराने 10 कणों को एक जगह दबाने से तैयार हुआ था, जिसने उसकी मारक क्षमता के विज्ञान को बदल डाला था। यह उसकी दिन रात की घनी साधना का सबसे हसीन फल था।
प्राण ऊर्जा को दबाने का ये खेल इस जादुई ब्रह्मांड में पूरी तरह असीम और अनंत माना जाता था। साधक अपने भीतर जितनी ज्यादा तबाही की ऊर्जा देखना चाहता था, उसे उस बल को उतना ही और गहराई से दबाना पड़ता था। पर यह प्रक्रिया साक्षात आग पर चलने जितनी दर्दनाक और कठिन थी, क्योंकि इसके लिए साधक को बाहर की हवा से असीमित प्राकृतिक ऊर्जा को सोखना पड़ता था और फिर उसे अपने भीतर तपाना पड़ता था। आर्यन ने अपनी ठुड्डी सहलाए और उत्सुकता से पूछा कि सुहानी दीदी, हमारी इस चारों दिशाओं के जीवों की साधना के दम पर मैं सिर्फ 4 ही आकृतियों को ठोस रूप दे सकता हूँ, पर मेरे पास तो 5 तत्वों की प्राण ऊर्जा का खजाना मौजूद है, तो आखिर मेरा वह 5वां पृथ्वी तत्व दंतयान के भीतर आखिर कौन सा रूप धारण करेगा भाई? सुहानी के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान खिल उठी। उसने कहा कि उस प्राचीन ताइची महासाधना के गुप्त पन्नों में उस 5वें तत्व के लिए तारांकन साक्षात महागजराज की आकृति का नियम दर्ज है। पर हाँ, जब मैं अपने शुरुआती दिनों में इस मुकाम पर खड़ी थी, तो मैंने अपनी इच्छा के अनुसार उस हाथी के रूप को मरोड़कर एक बहुत ही खूबसूरत जादुई कमल के रूप में ढाला था। एक विशालकाय हाथी। ये सुनते ही आर्यन का दिल अंदर से खुशी के मारे झूम उठा, क्योंकि उसकी अपनी समझ के अनुसार इस धरती पर महागजराज से ज्यादा बलवान, शक्तिशाली और रौबदार दूसरा कोई जानवर नहीं था। चमड़े की थैली का खजाना और अदृश्य दीवार। आर्यन अभी भी उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर आराम से बैठा था, और चूंकि उस 9 विषबुट के गढ़ का नामोनिशान हमेशा के लिए मिट चुका था, इसलिए उस पूरे जंगल की हवा में अब गहरी शांति छा चुकी थी और वह जगह पूरी तरह सुरक्षित थी। इसी नाजुक मोड़ पर उसने अपनी कमर से उस जियोडजी की चमड़े की कीमती जादुई थैली को बाहर निकाला और कौतूहल से उसके भीतर टटोलने लगा कि आखिर इस कबाड़ बूढ़े के पास कौन सा गुप्त खजाना छिपा था। थैली के भीतर जादुई सामानों की एक बहुत बड़ी ढेरी लगी थी, पर हकीकत ये थी कि उनमें से ज्यादातर सामग्रियां सिर्फ छिपकर वार करने वाली विषैली सुइयां और कायरों के गुप्त हथियार ही थे। वहां काले रंग के जानलेवा जादुई पाउडर भरे थे, प्राचीन विषैली जड़ी बूटियां सुरक्षित रखी थीं, और साथ ही उस जहर को काटने वाले कुछ अमृत और दवाइयां भी मौजूद थीं। इसके अलावा थैली के एक कोने में बड़े जादुई सिक्कों की एक बहुत बड़ी पोटली भी रखी थी। ये सभी चीजें आर्यन के लिए बहुत काम की साबित होने वाली थीं, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि आगे आने वाली उसकी इस महायात्रा के रास्तों पर न जाने कितनी अनजान आफतें और खूंखार दुश्मन उसका रास्ता रोकेंगे, और उस समय इन विषैले हथियारों और गुप्त बूटियों का इस्तेमाल वह दुश्मनों का शिकार करने के लिए बहुत आसानी से कर सकता था। ये वाकई एक बहुत ही शानदार और हसीन कमाई थी। तभी थैली के बिल्कुल आखिरी कोने में टटोलते समय आर्यन के हाथ में चौकोर आकार का एक बहुत ही सुंदर जैड का जादुई बक्सा लगा। उसने बड़े ही कौतूहल से उस बक्से को बाहर निकाला, पर जैसे ही उसने अपनी उंगलियों के जोर से उसके ढक्कन को खोलने का प्रयास किया, उसे ये देखकर गहरा धक्का लगा कि वह बक्सा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। उसका ढक्कन किसी अदृश्य जादुई दीवार से मजबूती से जकड़ा पड़ा था। रिंग के भीतर से सुहानी की पारदर्शी आंखें साफ देख रही थीं। उसने मधुर स्वर में कहा कि आर्यन, अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल बंद करो और अपनी असीमित मानसिक चेतना को इस बक्से के भीतर झोंकने का प्रयास करो। इस जैड के पात्र के भीतर यकीनन किसी बहुत बड़े दिग्गज की कोई गुप्त विरासत छिपी है, और जादुई दुनिया का नियम है कि जब तक साधक की मानसिक शक्ति आसमान जितनी विशाल न हो, इसका ये जादुई पहरा कभी नहीं टूटता। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखों को बंद किया और अपनी असीमित मानसिक शक्ति की एक बहुत बड़ी धार को सीधे उस जैड के बक्से के भीतर उतार दिया। पर अगले ही पल उसके अंतर्मन में गहरी दहशत और घबराहट छा गई। वह बक्सा कोई साधारण जादुई पात्र नहीं था, वह साक्षात एक अंधेरे और अंतहीन कुएं की तरह बर्ताव कर रहा था। ऊपर से सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह आर्यन की अपनी मानसिक शक्ति को किसी भूखे अजगर की तरह अपनी तरफ खींचकर निगल रहा था, और जब आर्यन ने घबराकर अपनी उस चेतना को वापस खींचने का प्रयास किया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके दिमाग की नसें फटने वाली हो और उसे बहुत भारी मजबूत दिमागी कसरत करनी पड़ रही हो। सिर्फ कुछ ही सेकंड का समय गुजरा था कि आर्यन का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया और उसे बहुत तेज चक्कर आने लगे, पर ठीक उसी नाजुक मोड़ पर उस बक्से ने उसकी मानसिक शक्ति को निगलना बंद कर दिया और हवा में एक तीखी जादुई गूंज के साथ उसका वह अभेद्य ढक्कन खुद ब खुद ऊपर उठ गया। आर्यन ने अपनी फटी आंखों से देखा कि उस आलीशान बक्से के बिल्कुल बीचों बीच साक्षात एक अखरोट के आकार का नीले रंग का जादुई मोती जगमगा रहा था, जिसे जादुई दुनिया के इतिहास में विरासत का मोती कहा जाता था। और सबसे अजूबा ये था कि वह चमकीला मोती नीचे पीले रंग के किसी बहुत ही प्राचीन और दिव्य जादुई जीव की खाल के ऊपर बड़े ही जतन से सजाकर रखा गया था। विरासत का मोती और ड्रैगन संहारक महामंत्र। उसी पल हवा में एक चमकदार प्रकाश हुआ और सुहानी और बैजू बाई दोनों रिंग से बाहर प्रकट हो गईं। वे दोनों शांत कदमों से चलती हुई उस विशाल पेड़ की मजबूत टहनी पर आर्यन के बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हो गईं,
और उनकी पारदर्शी आंखें बहुत ही गहराई से आर्यन के हाथ में चमक रही उस पौराणिक धरोहर को निहारने लगीं। सुहानी ने अपनी रेशमी जुबान से मुस्कुराते हुए कहा कि आर्यन, ये साक्षात प्राचीन काल के उस्तादों का विरासत का मोती ही है। इस जादुई मोती के भीतर एक ऐसा नियम छिपा होता है कि जैसे ही तुम्हारी चेतना इसके केंद्र के भीतर दाखिल होगी, इसके भीतर सदियों से महफूज रखा गया वह गुप्त संदेश और ज्ञान पल भर में सीधे तुम्हारे दिमाग की नसों में समा जाएगा। इतना कहते ही उसने उस मोती के नीचे दबे हुए उस पीले चमड़े के कपड़े को अपने हाथों में उठा लिया। वह जादुई खाल बहुत ही सलीके से कई तहों में मोड़ी गई थी, और जैसे ही सुहानी ने अपनी उंगलियों से उसकी तहों को एक एक करके खोला, वह कपड़ा फैलकर पूरे मैदान जितना विशाल आकार ले चुका था। आर्यन ने अचरज से पूछा कि इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना सुहानी दीदी, कि इस चमकीले मोती के भीतर अतीत के बड़े बड़े राजाओं और अमर दिग्गजों ने अपने जीवन भर की कमाई का कोई बहुत बड़ा राज छिपाकर छोड़ा है। बैजू बाई ने अपनी गंभीर और बर्फीली आवाज में जवाब दिया कि हाँ, नियम बिल्कुल ऐसा ही है। जादुई दुनिया के इतिहास में जो बड़े बड़े युद्ध पंथों के मुख्य राजा और प्रमुख होते हैं, वे अपने खानदान की सबसे गुप्त और खूंखार विधाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसी नायाब तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस बात की 100% उम्मीद है कि इस विरासत के मोती के भीतर या तो दुश्मनों का शिकार करने वाली कोई अमर युद्ध कला छिपी बैठी है, या फिर इस संसार के किसी महान औषधि सम्राट के जीवन भर के निर्माणों का पूरा जादुई तजुर्बा इसके भीतर महफूज है। आर्यन का दिल ये सुनते ही खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस कबाड़ और नीच बूढ़े जियूडजी की थैली के भीतर साक्षात देवताओं का ऐसा अनमोल खजाना हाथ लगेगा। उसने बिना एक सेकंड की भी देरी किए अपनी मानसिक चेतना को सीधे उस विरासत के मोती के केंद्र के भीतर उतार दिया। अगले ही पल उस मोती के भीतर से असीमित जादुई ज्ञान और कूट शब्दों का एक ऐसा खौफनाक सैलाब बाहर निकला जिसने पल भर में आर्यन के दिमाग की एक एक नस को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जब उसने अपने दिमाग के भीतर छप चुके उस पूरे इतिहास और उन कड़े जादुई सूत्रों को पढ़ा, तो उसके चेहरे से वह पुराना तनाव पूरी तरह गायब हो गया और उसके होठों पर साक्षात ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाजीत की एक अत्यंत घनी खुशी खिल उठी।